हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर की एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आज से आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर की एनालिटिकल केमिस्ट्री के सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें बहुत सारी टेक्निक आती है, टीजीए, डीएससी, डीटीए, टीटी। तो हम ये सारे मेथड स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस होता क्या है। The term thermal analysis means the technique in which some physical parameter of the system is determined and recorded as a function of temperature. Thermal analysis is a branch of material science where the property of material are studied as they change with temperature. Thermal methods are multi-component technique and include TGA, DTA, DSC. This method find widespread use in both quality control and research application or industrial products such as polymer, pharmaceutical, metal and alloys. तो थर्मल एनालिसिस क्या होती है? ये एक मटेरियल साइंस की ब्रांच होती है। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं किसी भी कोई भी मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज करके। ठीक है, और जो थर्मल मेथड होती है उसकी बहुत सी टेक्निक होती है, जैसे मैंने आपको बताया भी टीजीए, टीटीए, डीएससी, ये सब उसकी टेक्निक होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी टीजीए होता क्या है, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा मैंने लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलोगे। अब हम देखते हैं टेक्निक कौन कौन सी होती है, मेथड होते कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या होती है, टीजीए। इस टेक्निक का पूरा नाम क्या है, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। इसके जो हम पैरामीटर मेजर करते हैं होते हैं मास। इसमें हम द्रव्यमान को मेजर करते हैं। इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो मास वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, सेकंड आती है हमारी डीटीए। इसकी फुल फॉर्म टेक्निक क्या होती है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। इसमें हम टेम्परेचर डिफरेंशियल देखते हैं। ठीक है, डेल्टी टेम्परेचर, डी टी वर्सेज डेल टी वर्सेज टेम्परेचर। थर्ड आती है आपकी डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। इसमें आप डेल एच बाई डेल टी, मतलब एंथैल्पी और डेल टी वर्सेज टेम्परेचर। नेक्स्ट आती है आपकी टीटी, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर वर्सेज टाइट्रेंट वॉल्यूम। तो सबकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये मेजर क्या करता है। इस वीडियो में हम आज शुरू करेंगे टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस होती क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। मैं आपको इसमें बता दूंगी टीजीए का प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, आपको शॉर्ट पे समझा दूंगी, फिर आप इसके नोट्स देख लेना और फिर आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ मास ऑफ सैंपल इन अ कंट्रोल एटमोसफियर एंड इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वर्सेज टाइम. Sample size vary few milligram to 10 gram used in study. Study may be conducted in temperature up to 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टीजी का जो प्रिंसिपल है, टीजी का वो क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, आपका जो भी सैंपल होगा उसको आप हीट अप करते हैं और एक गिवन एटमॉस्फेयर में, किस में करते हैं आप, गिवन, ठीक है, गिवन एनवायरनमेंट में आप उसे हीट करते हैं। कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है, लाइक जैसे N2 हो सकता है, एयर, CO2, हीलियम, ऑर्गन, कुछ भी। अब क्या होता है, आपका जो भी सैंपल था वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है जब आप उसको हीटअप करते हो। अब उसके वेट में चेंजिंग आने लगेगी। अब इसमें जो प्लॉट देखते हैं हम, ग्राफ देखते हैं, वो क्या आता है, एक तो एक्स एक्सिस पर आता है और एक वाई एक्सिस पर आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो टीजीए का मेथड है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन सैंपल प्योरिटी एंड स्टडी ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टीजीए के टाइप्स होते हैं कुछ। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक, जिसे आप आइसोथर्मल भी कहते हैं, स्टैटिक या आइसोथर्मल टीजीए। सेकंड आता है आपका क्वासी स्टैटिक टीजीए। थर्ड आता है आपका डायनेमिक टीजीए। अब आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीजीए, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये आपका इसमें ग्राफ प्लॉट होता है।
मैंने आपको कहा था कि आप क्या करते हैं, इसमें आपका जो भी सैंपल होगा उसको आप हीटअप करोगे कोई भी गिवन एनवायरनमेंट में जो आपको दिया गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो सैंपल था वो डिकम्पोज होगा, उसके वेट में चेंज आएगी। अब जो फिर आपका ये आपका इसका ग्राफ देखते हो, ठीक है, जो एक एक्स एक्सिस पे आता है और एक वाई एक्सिस पे आता है। जो एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम, और जो वाई एक्सिस पे होगा वो आपका क्या होगा, चेंज इन वेट ऑफ सब्सटेंस, मास चेंज, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोग्रामेट्रिक कर्व, ठीक है, ये हम कहते हैं इसको थर्मोग्राम भी कह सकते हैं। और एक बात याद रखनी है, टीजीए में आप सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस कोई एनालिसिस कर सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस कोई, ठीक है। टीजीए में आप सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस कोई एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसका क्या आता है, इंपॉर्टेंट ऑब्टेंड फ्रॉम टीजीए कर्व। फर्स्ट आप इस ग्राफ से देखिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपका जाता है प्लेट्यू ए बी, जो ए से लेके बी तक है। सेकंड आता है आपका प्रोसीजर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बी, जिसको आप टीआई से भी डिनोट करते हैं। इसके अंदर की लैंग्वेज बहुत ईजी, आपको एक बार पढ़ने में समझ आ जाएगा। अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थर्ड आता है आपका फाइनल टेम्परेचर टी एफ, जो सी पॉइंट था। नेक्स्ट आपका आता है रिएक्शन इंटरनल, ये टी आई और टी एफ बी और सी के बीच का डिफरेंस होता है, रिएक्शन इंटरनल। फिर आता है टीजे का इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है। देखिए टीजे का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रो बैलेंस लगा होता है, ये क्या है, बैलेंस कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोग्रामर रिकॉर्डर, यहाँ पे गैस आउट, यहाँ से गैस बाहर निकलती है और यहाँ से गैस इन, मतलब गैस अंदर जाती है। ये आपका फर्नेस होती है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है। यहाँ पे आपका सैंपल रखा जाता है, ये थर्मोकपल है। अब हम ये देखिए कि फर्नेस क्या होती है, थर्मोकपल क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर थर्मोग्रामेट्री, फर्स्ट आता है आपका फर्नेस। आप फर्नेस के बारे में लिखोगे क्या होते हैं, इसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऑपरेट होती है। सेकंड आप लिखोगे सैंपल होल्डर, क्रूसिबल, जो सैंपल है वो एक क्रूसिबल में रखा जाता है। और जो आपकी क्रूसिबल होती है वो किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है, लाइक ग्लास, वाटर्स, एलुमिना, प्लेटिनम। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल नोट्स वैसे ही बनाते चलोगे, इसीलिए मैं आपको इस तरह थोड़ा धीरे धीरे दिखा रही हूँ। अब जो आपने क्रूसिबल देखे थे उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे शैलो पेंस क्रूसिबल्स होती है, डीप क्रूसिबल होती है, लूजली कवर्ड क्रूसिबल होती है, रोटरेटर कप्स होते हैं क्रूसिबल्स में, ठीक है। तो आप इसके टाइप्स लिखोगे। फिर थर्ड आता है आपका टेम्परेचर सेंसर, जिसे हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल का यूज़ क्या होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सैंपल, जो सैंपल होता है उसका टेम्परेचर कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए थर्मोकपल यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग बैलेंस। रिकॉर्डिंग बैलेंस यूज़ क्या होता है कि जो सैंपल है उसके मास में कितना चेंज आया है ये रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग बैलेंस का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स इट शुड कंटेन। इसके फीचर्स क्या होते हैं रिकॉर्डिंग बैलेंस में, इट शुड बी, ये क्या करते हैं, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड वर्क वेल अबव द टेम्परेचर रेंज ऑफ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होती है, एक्यूरेट होती है बिल्कुल। इट शुड कंटेन हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं जो आप लिखोगे। फिर आता है आपका जो रिकॉर्डिंग बैलेंस है दो टाइप की होती है, डिफ्लेक्शन टाइप होता है फर्स्ट और सेकंड आता है आपका नल टाइप। जो डिफ्लेक्शन टाइप होता है वो भी कई टाइप की होती है, जैसे बीम टाइप आता है इसमें फर्स्ट। सेकंड आता है आपका हेलिकल टाइप, मतलब स्पाइरल, ठीक है। फिर आता है आपका कैंटिलीवर बीम टाइप। इसमें वन एंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एंड अदर क्या होता है, फ्री होता है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे बहुत ईजी है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉर्जन वायर।
तो आपके रिकॉर्डिंग बैलेंस के डिफ्रैक्शन टाइप के तो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है आपका नल टाइप। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स वाई रिकॉर्डर। ठीक है, इन एक्स वाई रिकॉर्डर कर्व आर ऑब्टेन विच आर प्लॉटेड बिटवीन वेट एंड टेम्परेचर। तो आपके पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप लिखोगे टीजे के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर फैक्टरिंग टीजे कर्व, एक तो होता है इसका इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर और एक होता है सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर होते हैं उसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं, हीटिंग फैक्टर, इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर एंड सैम्पल होल्डर। और जो वेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें भी कुछ आते हैं आपके, वेट ऑफ सैम्पल, सैम्पल पार्टिकल साइज, ऑरिजिन ऑफ सैम्पल, हीट ऑफ रिएक्शन, कंपैक्टनेस ऑफ सैम्पल। अब हम एक एक करके देखेंगे होता क्या है। फर्स्ट आप इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में देख लोगे। फिर आता है सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके इसके फैक्टर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे टीजे की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, टीजे के एप्लीकेशन में फर्स्ट आती है जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी, सेकंड आती है आपकी मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। थर्मल स्टेबिलिटी की एप्लीकेशन में आ जाती है, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन आ जाते हैं, कंपोजिशन एनालिसिस आ जाती है। काइनेटिक स्टडी, कोरोजन स्टडी, डिफरेंट एप्लीकेशन आती है कुछ इसकी, ऑटोमेटिक थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। ये क्या है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोग्रामेट्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है इसकी, जो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन इसकी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इवोल्यूशन ऑफ ग्रायोमेट्रिक प्रेसिपिटेशंस आ जाते हैं। तो आपकी इस तरह टीजे की एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने आपको टीजे का बता भी दिया है कि टीजे में होता क्या है, और टीजे के कंप्लीट नोट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएससी या डीटीए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।